हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। किस तरह का काम करके मैं अपने डर को जीत सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जो है कि ओसीडी सफ़र के लिए, मानसिक समस्याओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह का काम करेंगे जिससे कि आपका डर दूर हो जाए। आपका जो डर लग रहा हुआ है ना, देखिए डर को दूर करने का इलाज जो है ना, डर का इलाज काम करके होगा गाइज। काम करके, कोई ना कोई काम करेंगे तब दूर होगा, समझ रहे। क्योंकि ये जो डर जो है ना, चिंता जो है ना, आप चिंता में जब जाते हैं ना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो तरह तरह का विचार, एक पे एक डर, एक पे एक जो है कि फीलिंग, एक पे एक जो है कि घबराहट होते रहती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है गाइज, कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? देखिए, कोई भी कर्म करने से पहले उसके पहले जो है कि आस जुड़ी हुई रहती है, आशा। कोई भी कर्म करने के लिए ना, कर्म करने के लिए आपको आस जुड़ा हुआ होता है। इस आशा के साथ ही जो है ना डर को आप जीत सकते हैं गाइज। क्योंकि डर को जीतना चाहते हैं ना, पहले आपको अंदर एक आशा जगाना होगा कि हाँ मैं डर को जीत सकता हूँ। आप एग्जाम्पल में हमें भी ले सकते हैं, किसी और भी जो सफ़र ठीक हुए उनको भी ले सकते हैं कि हाँ जो है कि मतलब जो है कि इस डर को जीता जा सकता है। मन में एक गलत धारणाएं बन गई हुई है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से चेंज होगी। वो एक प्रकार का पैटर्न, माइंड के अंदर नेगेटिव पैटर्न बन गया, उस पैटर्न को दूर करके चेंज किया जा सकता है। ये आशा अपने अंदर जगाइए गाइज। ये जिस दिन से आशा जगाएंगे ना, जब आशा जगेगा ना तो आशा से कर्म करने की शुरुआत होती है। वहाँ से आप जो है कि आपके अंदर आएगा कि हाँ जो है कि डर को जीता भी जा सकता है। तो डर को जीतने के लिए कर्म बता रहे, कौन से कर्म करने पड़ेंगे। पहला कर्म जो है कि आपको क्या करना है गाइज, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। कौन सा बिहेवियर में, कौन सा बिहेवियर? अब बिहेवियर जो है कि आप जब डरते हैं तो क्या करते हैं। देखिए, जब आप जो है कि आप डरते हैं तो करने लगते हैं कंपल्सन। क्या करने लगते हैं? कंपल्सन करने लगते हैं। कंपल्सन और एवॉइडेंस, मतलब उससे बचने लगते हैं, एवॉइड कर लेते हैं। समझ रहे गाइज? ये कंपल्सन और एवॉइडेंस जो है उसमें जो है कि आपको बदलाव लाना है। कैसे लाना है? अगर गंदगी फैलने का डर लगता है तो आप क्या करते हैं? गंदगी फैलने का डर लगता है तो आप जाके साफ सफाई करने लगते हैं। बस वो जो साफ सफाई करने लगते हैं ना, इससे आपको बचना है। इससे आपको जो है ये बिहेवियर जो है कि करने लगते हैं, जा कर के हाथ साफ सफाई करने लगते हैं। इस काम को अपनाना है। इसको जो है कि आपको नहीं धोना है। गंदगी को आप जो है, गंदगी का डर को आप झूठा प्रूफ करना चाहते हैं, उसको जो है कि डर को जीतना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? उस डर को गलत साबित करना होगा। डर को गलत साबित कब होगा? जब आप इस बिहेवियर को रोक देंगे। ये जो कंपल्सन कर रहे हैं, बार बार हाथ सफाई कर रहे हैं, बार बार जो है कि आप जा करके हाथ धो लेते हैं, और जैसे और उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी अगर मान लेते हैं किसी को रिलीजियस ओसीडी है तो वो भगवान को जाकर बार बार प्रणाम करते हैं। एक बार प्रणाम करना तो मत मानते हैं, लेकिन बार बार जाके माफ़ी मांगने लगते हैं, बार बार जा करके जो है प्रणाम करने लगते हैं। कहते हैं हमसे जो है कि हम ऐसा मन्नत नहीं चाह रहे थे, हम ऐसा विचार नहीं चाहते, अपने आप आ रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। बार बार जाके प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? उस चीज़ को रोकना। यही आदत जो बता रही है, ये बिहेवियर जो बता रहे हैं, ये कंपल्सन को रोकेंगे तब जा करके आपके अंदर क्या होगा? ये माइंड के, मान लीजिए ये माइंड है, ठीक है, माइंड के अंदर पैटर्न बना हुआ है आपका जो है कि बार बार जो गंदगी को साफ करने का। ये पैटर्न टूटेगा कैसे? ये पैटर्न टूटने के लिए आप जो है कि आपको डर दिखाया, लेकिन आप इस व्यवहार को, आपको भी लग रहा है, एक मन आपका कहता है कि ये जो बेकार से हाथ धो रहे हैं, इस हाथ धोने से कुछ भी नहीं होने वाला। बस उसी को जो है ना, उसी को सही मानना है कि मतलब ये झूठा है। गंदगी फैलने से कहाँ कुछ होता है? सब तो हाथ धोते हैं, इस बात का क्या प्रूफ है गंदगी फैल जाएगी? समझ रहे गाइज? तो आपको इस बिहेवियर में बदलाव लाना है, और उसके बाद क्या करना होगा कि उस डर को सहन करना होगा। तब जा कर के जो है कि ना
आपका बदलाव आएगा और आपका माइंडसेट जो है ये पैटर्न टूटेगा। ये पैटर्न कैसे टूटेगा? जैसे ही आप गए तो आपको बोलेगा कि साफ सफाई कर लो, आपने साफ सफाई नहीं किया, उसके बाद दूसरे कामों में जो आपका जो इंपॉर्टेंट काम कोई और काम है उसमें बिजी हो गए, तो ये पैटर्न टूट गया आपका। मान लेते हैं जितना पैटर्न, एक पैटर्न टूटा, फिर आया, फिर जो किए तो फिर आप हाथ में धोए तो फिर आपका ये पैटर्न टूटा, फिर ये पैटर्न टूटा, फिर आपका माइंड जो है ना तब फिर उससे आज़ाद हो जाएगा। पैटर्न को आपको तोड़ना है। विचार आएंगे, विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बिहेवियर को आपके कंट्रोल में, बिहेवियर को बदलना। जिस दिन से इस काम को अपना लेंगे ना कि बिहेवियर को बदलना है, डर को सहन करना है। दूसरा काम आप लिख लीजिए जो है ना, डर को सहन करना। डर को सहन करना, डर को सहन करेंगे तो ये बिहेवियर जो आप कर रहे हैं ना, इस बिहेवियर को जैसे ही रोकेंगे तो आपके अंदर घबराहट, चिंता आने लगेगी। और घबराहट, चिंता आएगी तो आपको क्या होगा कि जो है कि उसको सहेंगे, मतलब उसको सहेंगे तो डर अपने आप झूठा प्रूफ होने लगेगा। और झूठा प्रूफ होगा तो आपका क्या होगा, आप जो है कि जो पैटर्न बना हुआ माइंड के अंदर वो टूटेगा और आप जो है कि आज़ाद फील करेंगे। आपको जो डर लग रहा है उस डर से आप आज़ाद होंगे। इस तरह से आप डर पे जीत पाएंगे। जिस आशा के साथ आप शुरुआत करेंगे कि हाँ मतलब जो है कि हम डर को जीत सकते हैं, तो वो देखेंगे आपका लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और आप जो है कि उस लक्ष्य के ऊपर जो है कि आप जीत पाएंगे और आप जल्दी से इस डर से आज़ाद हो पाएंगे। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में बताना चाहते थे कि आशा से कर्म स्टार्ट होता है और जाकर के आप जब करते हैं तो आपका जो है कि जो डर है आप उसको जीत सकते हैं। गाइज अपने लिए क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए, किस तरह का काम करूं मैं जिससे कि मुझे जो भी डर लग रहा है उससे मैं आज़ाद हो सकूं, कैसे मैं जीत सकता हूं उसको। ये चीज़ जब क्वेश्चन अपने आप से करते रहेंगे ना, आपको बहुत तरह का जो है कि जहाँ भी जो है कि लगेगा कि नहीं, इस मन को जो है कि आपको मन में गलत धारणाएं बनाए उसको आप तोड़ने लगेंगे। अरे मन में इस काम से हम ये धारणा को तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। फिर जो है एक एक करके आपका लेयर टूटने लगेगा और आप देखेंगे डर से आज़ाद होने लगेंगे। गाइज तो यही वीडियो में हम बताना चाहते थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।